Standard 5th, Subject English, Chapter number 6, Our National Flag. I'm Sandhya Sibij from Angel Paradise School. Unit 6, Our National Flag. This chapter is all about our national flag. ये जो चैप्टर है इसमें हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ना है और ये भी उसके साथ साथ जानना है कि हमारा नेशनल फ्लैग कहाँ से आया है, किसने डिज़ाइन किया है, उसके जो कलर्स है उसका मीनिंग क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्टिविटी 1. इमेजिन योर स्कूल हैड अ फ्लैग. इमेजिन कीजिए कि आपके स्कूल में हमारा नेशनल फ्लैग है. हाउ वुड इट लुक लाइक. हमारा नेशनल फ्लैग कैसे दिखता है. ड्रॉ इट इन द बॉक्स गिवन बिलो. और वही नेशनल फ्लैग को आपको ये बॉक्स के अंदर ड्रॉ करना है. डिस्क्राइब योर फ्लैग विद 2 अदर क्लासमेट. आप अपने नेशनल फ्लैग के बारे में डिस्क्राइब कीजिए आपके 2 क्लासमेट के साथ. यू कैन टेल देम थिंग्स लाइक वाई यू चूज दिस फ्लैग. आप उनको ये बता सकते हैं कि आपने हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको क्यों सिलेक्ट किया है, क्यों चूज़ किया है. द कलर्स, उसके अंदर के जो कलर्स आपने किए होंगे वो क्यों सिलेक्ट किया है. वॉट डू दे मीन एक्सेट्रा. और उस कलर्स की मीनिंग क्या है वो भी आप बता सकते हो. नेक्स्ट एक्टिविटी 2. रीड द कन्वर्जेशन. सो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. लेट अस स्टार्ट विथ आवर कन्वर्जेशन. ग्रैंडपा बोलते हैं, वॉट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्पा. ग्रैंडपा जो है वो पूछ रहे हैं सुजल और अल्पा से, क्या कर रहे हो तुम लोग. सुजल, वी आर कलरिंग आवर नेशनल फ्लैग. हम हमारे नेशनल फ्लैग को कलर कर रहे हैं. आवर आर्ट टीचर हैज़ गिवन हस होमवर्क टू कलर आवर नेशनल फ्लैग. यहाँ पे आर्ट टीचर का है. आर्ट टीचर यानी आपकी ड्राइंग टीचर होती है वो. तो आवर आर्ट टीचर हैज़ गिवन हस होमवर्क टू कलर आवर नेशनल फ्लैग. हमारी आर्ट टीचर ने हमें होमवर्क दिया है कलर करने के लिए, नेशनल फ्लैग में कलर करने के लिए. अल्पा, ग्रैंडपा द बेस्ट कलर्ड पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द सॉफ्ट बोर्ड. ग्रैंडपा से अल्पा कहती हैं कि सबसे अच्छे कलर किए हुए पिक्चर को हमारे स्कूल के सॉफ्ट बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाएगा. एंड whoever does it well will be bestowed the prize for it on the Independence Day. Bestowed meaning to give something as an honor or present. यानी जिसने भी अच्छा किया है उनको इंडिपेंडेंस डे के दिन सम्मानित किया जाएगा. सुजल, लुक ग्रैंडपा, हाउ हैव आई डन इट. ग्रैंडपा से सुजल पूछते हैं, देखिए ग्रैंडपा मैंने कैसे किया है. ग्रैंडपा, वेल डन. वेल, डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. ग्रैंडपा कहते हैं, वेल डन, अच्छा किया है, पर क्या तुम्हें पता है हमारे नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री क्या है. सुजल, नो, प्लीज टेल हर समथिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग. नहीं, हमें नहीं पता है ग्रैंडपा, हमें हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ बातें बताइए. सी, दिस इज अ ग्रैंडपा इन दिस पिक्चर, सुजल एंड अल्पा. ग्रैंडपा, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स. हमारा जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का उसमें 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स है. द टॉप पैनल इज सैफ्रॉन. सबसे ऊपर वाला जो बैंड है वो सैफ्रॉन कलर है.
द बॉटम पैनल इज ग्रीन, और सबसे नीचे वाला जो बैंड है वो ग्रीन कलर का है. एंड अ वाइट मिडल बैंड इज एट इट्स सेंटर, और बीच में वाइट कलर का बैंड लगा है. इट हैज अशोका चक्रा इन नेवी ब्लू कलर, और उसके बीच एक नेवी ब्लू कलर का अशोका चक्र भी लगा है. It was adopted by the Constituent Assembly on 22nd July 1947. हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से, वो भी 22nd जुलाई 1947. When it became the official flag of India, तभी हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो ऑफिशियल फ्लैग बन गया था. अल्पा, ग्रैंडपा, हु डिजाइन्ड आवर नेशनल फ्लैग? क्या आप बताएंगे कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो किसने डिजाइन किया था? सुजल, आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय पिंगली वेंकैया. मुझे लगता है कि ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको डिज़ाइन किया है पिंगली वेंकैया. ग्रैंडपा, यस इट इज़ राइट. हाँ, तुम सही बोल रहे हो. सो याद रखना, आवर नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 22nd जुलाई 1947, और हमारे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया है पिंगली वेंकैया ने. Activity 3. Look at the picture of our national flag and describe it in 3 to 5 sentences. आपको हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में 3 या 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. सो ऑलमोस्ट आपको पता है कि हमारा नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स है और उसके मीनिंग्स आप लिख सकते हैं. साथ साथ हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है वो लिख सकते हो आप लोग. ये किसने डिज़ाइन किया है ये भी आप इसमें लिख सकते हो. सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट कन्वर्जेशन. नाउ रीड द कन्वर्जेशन. सुजल, व्हाट इट्स इम्पोर्टेंस? दादाजी, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ग्रैंडपा, द नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ नेशन. नेशनल फ्लैग जो है वो हमारे देश का यानी नेशन का सिंबल है. एवरी नेशन हैज़ अ फ्लैग. हर नेशन यानी हर कंट्री को अपना एक फ्लैग होता है. ए नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम. हमारे नेशनल फ्लैग का जो सिंबल है वो है यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम. बोथ public and private buildings such as schools and courts may hoist the national flags. Both public and private यानी गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट बिल्डिंग्स, हर जगह में, जैसे कि हमारे स्कूल में भी और कोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पे भी हमारे नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किया जाता है. अल्पा, Our class teacher told us the history of the national flag. हमारी क्लास टीचर ने भी हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में हमें बताया है. Yesterday he informed about the national flag. कल ही हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में हमारी टीचर ने हमें बताया था. सुजल, प्लीज टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट. क्या बताओगे कि कल तुम्हारी टीचर ने क्या बताया है इसके बारे में? अल्पा, he told us about its 3 horizontal colors band of equal size. उन्होंने ये बताया कि हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसमें 3 horizontal colors की जो बैंड है वो एक ही इक्वल साइज के होते हैं यानी एक ही साइज के होते हैं. ग्रैंडपा, यस अल्पा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ग्रैंडपा अल्पा से कहते हैं, डू यू नो अबाउट द कलर्स एंड देयर मीनिंग? क्या तुम जानती हो इन कलर्स को और उसके मीनिंग्स को? सुजल कहते हैं,
I know the topmost saffron band stands for courage and sacrifice. हाँ हाँ दादाजी, मुझे पता है कि सबसे ऊपर वाला जो रंग है सैफ्रॉन, वो करेज एंड सैक्रिफाइस को सिंबलाइज करते हैं. करेज एंड सैक्रिफाइस यानी करेज यानी साहस, सैक्रिफाइस यानी त्याग, नहीं तो बलिदान. ग्रैंडपा, राइट. द बॉटम ग्रीन बैंड स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी. सही कहा तुमने. और सबसे नीचे वाला जो हरा रंग है वो लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टैंड करता है. लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी मीन्स लाइफ यानी जीवन, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि. While the white band in the center stands for the truth and purity. और जो बीच में वाइट कलर है, सफ़ेद रंग, वो ट्रुथ एंड प्योरिटी, ट्रुथ यानी सच्चाई और प्योरिटी यानी पवित्रता, उसको सिंबलाइज करते हैं. अल्पा, इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इट इज़ द ब्लू धर्म चक्र, द व्हील ऑफ लॉ. यही वाइट बैंड के बीच में एक नेवी ब्लू का धर्म चक्र है, उसे द व्हील ऑफ लॉ भी कहते हैं. सुजल, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? वो क्या रेफर करता है? ग्रैंडपा, डियर, द व्हील इज़ द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस. ये व्हील जो है वो प्रोग्रेस का सिंबल है. इट इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन. वो हमारे नेशन का प्राइड है यानी गर्व है. डू यू नो सर्टन रूल्स मस्ट बी फॉलोड वेन एवर द नेशनल फ्लैग इज़ होस्टेड. क्या आप लोगों को पता है जब भी हम हमारे नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं, हॉइस्ट यानी लहराना करते हैं, तब कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है. अल्पा, व्हाट आर दे? टेल हस. वो क्या है, क्या आप हमें बताएंगे? ग्रैंडपा, while hoisting the national flag we must stand at attention and salute it. जब भी हमारे नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किया जाता है या लहराया जाता है, तब हमें अटेंशन पोजीशन पे यानी सावधान पोजीशन पे खड़े रहना होता है और उसके साथ साथ ही सैल्यूट करना पड़ता है. मोरएवर इट शुड बी प्रिजर्व केयरफुली. और उसे जो नेशनल फ्लैग है हमारे, वो नेशनल फ्लैग को अच्छी तरह से रखना चाहिए. एंड अ टॉर्न फ्लैग शुड नॉट बी हॉइस्टेड. टॉर्न फ्लैग यानी फटा हुआ जो फ्लैग है उसे हॉइस्ट यानी लहराना नहीं चाहिए. सुजल, थैंक यू ग्रैंडफादर, वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर. सुजल जो है अपने ग्रैंडफादर से कहते हैं धन्यवाद हमें ये सब बताने के लिए और हम ये सब हमेशा याद रखेंगे. ग्रैंडपा, वी हैव अ नेशनल बर्ड, एन एनिमल, ए फ्लावर एंड फ्रूट. डू वी हैव अ नेशनल फूड? ग्रैंडपा से सुजल कहते हैं हमारे यहाँ नेशनल फ्लैग है, नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लावर है और नेशनल फ्रूट है. क्या हमारा यहाँ पे नेशनल फूड भी है? अल्पा, आई थिंक खिचड़ी. अल्पा कहती है हाँ खिचड़ी. ग्रैंडपा, हा हा हा, नाउ प्रिपेयर इट. हाँ सही, अब चलो खिचड़ी बनाते हैं. So this was the chapter, our national flag. Hope you all liked the chapter. On the next video we will do some of the workbook activities.